Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sadiq Wahdan. Today I will discuss about the nervous system. आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम हमेशा ये काम करते हैं कि अभी हमने सोचा है कि हम सारे नर्वस सिस्टम को एक एक पार्ट को डीपली एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम जो नर्वस सिस्टम है इसको समराइज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि समराइज एक्सप्लेन इसलिए करेंगे कि इसका जो थीम है या इसका जो मकसद है या इसका नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है ये आप लोगों को समझ में आसानी से आए कि नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम है क्या। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसानी स्टेप से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके बाद हम एक एक सिस्टम को और एक एक चीज़ को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, तो आई विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है क्या चीज़? नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में वो सिस्टम है जो हमारा बॉडी हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम का जो मेन किरदार अदा करते हैं इसमें वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन आप लोग जानते होंगे, न्यूरॉन हमारे बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। ये सारा जितने भी नर्वस सिस्टम है ये हमारे न्यूरॉन से बना हुआ है। तो आज हम नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का, जो हमारा नॉर्मल बॉडी है और हमारा ब्रेन है, इसके दरमियान एक दूसरे को साथ क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इस दूसरा का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। PNS इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं CNS। तो मैं शॉर्टकटली एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रा करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समराइजली बताऊंगा, शॉर्टकटली बताऊंगा, और फिर इसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है इसमें हम तफसीलन बात करेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बना हुआ है। तो इसको शॉर्टकटली इसका डेफिनेशन ही आ गया कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड CNS। जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है इसको हम CNS कहते हैं। तो शॉर्टकट हम यहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरली ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए ड्रा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ ब्रेन आ गया और ये क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये ब्रेन आ गया और ये हमारे साथ क्या आ गया? जब ये दोनों हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। जो क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी से मैसेजेस लेकर हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे साथ कलेक्टिवली, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहां पर छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो लेक्चर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये ब्रेन आ गया और ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया, इन दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसका डेफिनेशन ऐसा किया, एक्सप्लेन करेंगे डीपली। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं वही स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन आ गया और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। तो ये ब्रेन से और हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जितना नर्व निकला हुआ है, इस सिस्टम को हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने यहां पर लिखा हुआ है
नर्व एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, वो नर्व जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से निकला हुआ है, ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से निकला हुआ है, जिसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। इस सिस्टम को हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व क्या है, इसका किरदार क्या है, कौन कौन सा है, और हमारे साथ क्रेनियल नर्व कौन कौन सा है और इसका फंक्शन क्या है। तो नर्व एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, वह नर्व जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से एराइज हुआ है, निकला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्टकटली पीएनएस। ठीक है, फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे साथ दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, फर्दर दो हिस्सों में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। एक को हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। शॉर्टकटली में बताऊंगा, फिर इसमें हम तफसीलन लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये मेरा समराइजिंग लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप नर्वस सिस्टम के बारे में, पूरा नर्वस सिस्टम में रिकॉर्ड करके अलग अलग लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज कंट्रोल विलेंट्री एक्शन या विलेंट्री एक्टिविटी। एक विलेंट्री एक्टिविटी है, एक इनविलेंट्री एक्टिविटी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेंट्री एक्टिविटीज एंड इनविलेंट्री एक्टिविटी। इनविलेंट्री एक्टिविटीज और विलेंट्री एक्टिविटी में फर्क क्या है। तो विलेंट्री एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जो हमारे काबू में है, वह एक्टिविटी जो हमारे काबू में है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कनेक्ट द सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। जस्ट मैं मिसाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा मसल है, स्केलेटल मसल, दोज मसल विच अटैच टू बोन इज नॉन एज स्केलेटल मसल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा फिंगर है, इस फिंगर को हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारा जो हम फिंगर मूव कर देते हैं, तो ये मूवमेंट इसका मसल से, ये मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो मसल है, ये हमारा काबू में है। अगर हम इसको मूवमेंट देंगे तो ये मूवमेंट करेगा, अगर हम इसको मूवमेंट नहीं देंगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वह सिस्टम, ये अभी हम क्या करेंगे, इसको मूवमेंट देंगे, ठीक है, तो ये मूवमेंट करेगा। अभी हम नहीं देंगे तो ये हम मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ये हमारा कंट्रोल में है। तो इस एक्टिविटी को हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वह सिस्टम है जो विलेंट्री है और हमारा कंट्रोल में है। ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंसान के बॉडी में स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल किस चीज में फंक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टैंड हियर, जब हम यहां पर खड़ा है तो हम एक चीज के हेल्प से हम मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, हम हाथ हिलाते हैं, फिंगर हिलाते हैं, तो ये सारा हम टंग्स, हमारा अभी मैं बात कर रहा हूं तो हमारा टंग्स मूवमेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये स्केलेटल मसल हमारे क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। वह सिस्टम जो हमारे समझ में आते हैं और हमें पता चलते हैं कि ये सिस्टम हमारे बॉडी में डन होते हैं और हमारा कंट्रोल में होते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और इसको विलेंट्री एक्टिविटी कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे क्या कंट्रोल करते हैं, विलेंट्री एक्टिविटी। इसका शॉर्टकट डेफिनेशन ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का विलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कर देते हैं, बस। ठीक है, अच्छा, अभी हम आएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, एएनएस भी इसको कह सकते हैं और इसको एसएनएस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे इसका उल्टा ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अपोजिट टू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यहां पर हमने कहा कि ये विलेंट्री है, यहां पर इनविलेंट्री एक्शन है। ठीक है, इट्स कंट्रोल इनविलेंट्री एक्टिविटी, ये कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी का, लेकिन इनविलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, इनविलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। इट्स कनेक्ट सीएनएस टू वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन
फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेशन होते हैं हमारे स्टमक में, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे हमारे हार्ट बीट होते हैं, ठीक है, हमारा दिल का धड़कन है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम में धड़कते हैं, किस टाइम में नहीं धड़कते, कैसे धड़कते हैं, ये हमारा समझ में नहीं आता। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन शॉर्टली वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में ना हो, इसको हम कहते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वो एक्टिविटीज, वो एक्शन जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में हो, तो इसको हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों हमने अलग अलग डिफाइन किया है। तो यहां पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एट द एंड, यहां पर एंड हो गया। हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इट इज कनेक्ट, अच्छा ये तो हो गया। फिर ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। फिर फर्दर हमने एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिफाइन किया है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या फर्क है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को इमरजेंसी एक्शंस कंट्रोल करेगा, ये हमारे इमरजेंसी, ये रिस्पांस करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिचुएशन आया कि वहां पर हमारा बॉडी बहुत ज्यादा घबराहट में आ गया। फॉर एग्जांपल लॉस द मैच, फॉर एग्जाम्पल हम मैच खेलते हैं लेकिन हमें पता चला दरमियान में कि अभी हमें मैच हारने वाला है, तो हमारा बॉडी का दिल का धड़कना, हमारा हाइपरटेंशन, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ज्यादा होना, पसीना आना, ठीक है, तो ये सारा क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारा बॉडी का बीपी हमारा क्या हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, ये ज्यादा कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इसका उल्टा करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक वापस रेस्टिंग पॉइंट्स में लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट बीट ज्यादा हो गया ड्यूरिंग इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर एकदम आग लगा तो हमारा बॉडी का दिल का धड़कन तेज हो जाते हैं, घबराहट लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, कार इंसिडेंट हो गया, तो एकदम हमारा बॉडी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा बॉडी बिल्कुल वीक क्यों ना हो, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा बॉडी बिल्कुल एकदम एक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो इस एक्शन को हम कहेंगे कि ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और इसकी वजह से हार्ट बीट ज्यादा हो जाते हैं, हमारा सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा हो जाते हैं, इसके साथ साथ पल्स रेट ज्यादा हो जाते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरथर्मिया हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, ठीक है, एंड हाइपरकार्डिया हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट काम करते हैं। अगर सिंपैथेटिक ये सब बढ़ाते हैं कंट्रोल के लिए, बॉडी कंट्रोल के लिए, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक की रेस्टिंग पोजीशन में वापस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन फ्लाइट और फाइट रिस्पांस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारा बीपी, फॉर एग्जांपल अगर बीपी का कोई पेशेंट हो तो हम इसको क्या कहेंगे, हम हॉस्पिटल में अगर इसको असेस करेंगे तो हम इसको ये वर्बलाइज करेंगे और इसको हम काउंसल करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि आप अगर स्ट्रेस लेंगे या ज्यादा गुस्सा करेंगे, ठीक है, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, इसके साथ साथ आप नहीं स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो बीपी जो पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन वाला, तो हम इसको ये एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये किरदार होते हैं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग गुस्सा, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का जो सारे सिस्टम है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और इस एक्टिवनेस की वजह से हमारा बॉडी अपने बीपी, हमारा जो वाइटल साइन होते हैं वो सारे बढ़ाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक देख क्या करते हैं, रेस्टिंग पोजीशन वापस क्या करते हैं, कन्वर्ट टू रेस्टिंग पोजीशन को वापस लेके आते हैं, ठीक है। जो रेस्टिंग पोजीशन को वापस लेके आते हैं वो क्या है,
पैरासिम्पैथेटिक है। फॉर एग्जांपल बीपी बढ़ गया तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक यहां पर इसको वापस रेस्टिंग पोजीशन में लेके आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नर्वस सिस्टम, जो हमने एक्सप्लेन किया समराइजली, बिल्कुल शॉर्टकट मैंने डिफाइन किया जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, कि आप लोगों को पता चले कि ये है क्या चीज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये एक्सप्लेन किया और हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आएगा, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, और ब्रेन अलग एक्सप्लेन करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की इंतजार